घोटाले का मामला, आईएएस अभिषेक समेत 11 अफसर इसमें दोषी पाए गए। तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी दोषी है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी ने मुहर लगाई है। सेवारत कर्मियों का निलंबन अब तय माना जा रहा है। आईएएस अभिषेक समेत 11 अफसर इसमें दोषी पाए गए। तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी इसमें दोषी है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस मामले में अब जांच शुरू की है और ये मामला धीरे धीरे देखिए गर्माता जा रहा है। तमाम अधिकारियों की भूमिका भी अब कटघरे में आ रही। जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुहर लगा चुके हैं। सेवारत कर्मियों का निलंबन लगभग तय माना जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण घोटाले का मामला और इस मामले में लगातार अभिषेक प्रकाश की जो भूमिका, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अब तक 11 अफसर इसमें दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी दोषी पाए गए। अहमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे अहमर से। अहमर, चूंकि अब जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगा चुके हैं, मामला सभी जानते हैं बड़ा गंभीर है। अभिषेक प्रकाश जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लखनऊ की बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, जिलाधिकारी जब वो रहे, अब तक इस मामले में 11 अफसरों को दोषी ठहराया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला? कुछ और अफसर भी लपेटे में आ सकते हैं इसमें? बिल्कुल स्वाति, देखिए मामला जो है अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। डिफेंस कॉरिडोर का मामला जो है उसमें 11 जो अफसर हैं वो कुल मिला के दोषी पाए गए हैं, जिसमें अभिषेक प्रकाश का नाम भी है। अभी हाल ही के दिनों में उनको 20 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तमाम घोटालेबाजी के जो आरोप हैं उन पे लगे हैं। और डिफेंस कॉरिडोर जो भूमि अधिग्रहण मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप हैं उनके ऊपर लगे हैं। जो तत्कालीन एक डीएम है, तमाम जो डीएम है उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तमाम अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 11 अफसर हैं ये कहीं ना कहीं दोषी करार पाए गए हैं। एक लंबी जांच चली और जांच के बाद इनको दोषी करार पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो अब साफ तौर पर अब देखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब निलंबन की जो कार्रवाई है वो आगे होना ही होना तय माना जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अभिषेक प्रकाश के साथ सरकार ने कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए सख्त कार्रवाई की थी, निलंबन किया था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिफेंस कॉरिडोर का मामला जो तूल पकड़ा है और जो जांच के बाद जो तमाम जो अफसर जो दोषी पाए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच अब आगे बढ़ेगी और तमाम जो आरोप हैं वो सिद्ध होंगे और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अफसरों के खिलाफ होती हुई दिखाई देगी, जो एक आने वाले वक्त में एक नज़ीर ज़रूर बनती हुई नज़र आएगी। स्वाति, बिल्कुल, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है, जमीन अधिग्रहण का मामला है और अब तक इस मामले में 11 जो अफसर हैं वो दोषी पाए गए हैं, यानी कि कुछ और जो अफसर हैं वो इसमें लपेटे में आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये मामला निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अभी जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से मामला जो है वो सुर्खियों में आया है, तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि अभी कई अफसर जो हैं वो और भी इस जांच के लपेटे में आ सकते हैं। कई जो घोटाले हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़मीन अधिग्रहण का जो घोटाला था, डिफेंस कॉरिडोर का जो घोटाला था, उसमें तमाम मनमानियाँ की हैं। तमाम जो बड़े अफसर हैं बड़ी पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने तमाम मनमानियाँ की हैं। ज़मीनों के हेर फेर में कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। जांच जो हुई है, जांच में 11 अफसर ऐसे हैं जो दोषी पाए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम अफसरों के खिलाफ कहीं ना कहीं निलंबन की कार्रवाई निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे में अगर कहा जाए शासन और प्रशासन में जो एक हड़कंप है वो ज़रूर अंदर ही अंदर मचा हुआ है, घमासान मची हुई है कि अभी जो कार्रवाई है वो किस तरीके की कार्रवाई होगी। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर लखनऊ के जो डीएम रह चुके हैं अभिषेक प्रकाश और तमाम बड़े पोस्ट पर वो यहाँ पर विराजमान रह चुके हैं, उनके खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन उठाया, निलंबन की कार्रवाई की और कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। अब तमाम जो उनके ऊपर आरोप हैं वो कहीं ना कहीं और भी खुलकर सामने आ रहे हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तमाम अफसरों के भी उसमें नाम आ रहे हैं, कुछ कर्मचारियों के भी नाम आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी, तमाम अफसर जो हैं जांच के दायरे में आएंगे और एक बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये कार्रवाई नज़ीर बनेगी आगे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए। बहुत आप आगे भी जुड़े